Hello students, now we are going to start chapter number 5 the Western Desert. Western Desert इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि लोकेशन वेस्टर्न डेजर्ट कहाँ पर है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वेजिटेशन कैसा है, लाइफ कैसी है वहाँ के लोगों की, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न डेजर्ट। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। इंडिया अलग अलग क्लाइमेट्स, कल्चर्स और ट्रेडिशंस की लैंड है, ज़मीन है, भूमि है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट इसको प्रूव करता है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट? डेफिनेशन: A desert is an area of flat land covered by sand that receives little or no rainfall. एक डेजर्ट ऐसा एरिया होता है जो कि फ्लैट लैंड वाला होता है और कवर्ड रहता है सैंड से, लेकिन वहाँ पर या तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आती है या फिर बहुत कम आती है बारिश। तो डेफिनेशन क्या हो गई? ए डेजर्ट इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड बाय सैंड दैट रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल। लोकेशन: द वेस्टर्न डेजर्ट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट में लोकेटेड है। यह है अरावली हिल्स से वेस्ट में अरावली हिल्स में है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा। गुजरात के कच्छ से लेकर हरियाणा के बॉर्डर्स तक फैला हुआ है। द डेजर्ट ऑल्सो स्ट्रेचेज इनटू द नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान इन द वेस्ट। वेस्ट में पाकिस्तान तक भी यह डेजर्ट जाता है। इट कवर्स एन एरिया दैट इज अराउंड 800 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर्स वाइड। यह 800 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? इज एक्सट्रीम एंड क्वाइट हार्श। ड्यूरिंग समर्स डेज आर वेरी हॉट वाइल नाइट्स आर कूल। समर्स यानी गर्मियों में दिन बहुत गर्म रहते हैं और रात बहुत ठंडी रहती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द डे सैंड गेट्स हीटेड अप बाय द हीट ऑफ द सन। जो मिट्टी होती है वो सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, तो जो मिट्टी होती है वो ठंडी हो जाती है और रातें वहाँ की बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। नाउ द रीजन गेट्स लिटिल और नो रेनफॉल। इस रीजन में बहुत कम बारिश होती है। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन द डेजर्ट। मतलब बारिश नहीं होती है, इस कारण वहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है। देयर आर अ फ्यू स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट बट दे रिमेन मोस्टली ड्राई। जो स्ट्रीम्स हैं वो ज़्यादातर सूखी ही रहती हैं। कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस टू फॉर्म अ पूल। अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर का पानी बाहर आ जाता है जो कि एक पूल बनाता है। उस पूल को ओएसिस बोलते हैं। डेट पाम्स, कीकर एंड बबूल्स ग्रो इन ओएसिस। डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़, कीकर और बबूल यहाँ पर उगते हैं। या ये ओसिस वाली ज़मीन जो है वो थोड़ी फर्टाइल होती है। देयरफॉर पीपल प्रिफर टू सेटल नियर एन ओसिस। इसीलिए जो डेजर्ट में जो लोग रहते हैं वो ओसिस के पास रहना पसंद करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द डेजर्ट रीजन इज़ हॉट एंड ड्राई, वेजिटेशन इज़ क्वाइट स्कैटर्ड। मतलब यहाँ का जो रीज़न है वो ये जो एरिया है वो बहुत गर्म और सूखा है, इसलिए यहाँ पर सब्जी वगैरह ये सब तो उग ही नहीं पाती हैं। यहाँ पर श्रब्स एंड थॉर्नी प्लांट दैट नीड वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो आर फाउंड हियर। श्रब्स यानी जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, इसमें ये जो झाड़ियाँ, इस टाइप के पेड़ यहाँ पर उगते हैं जिनको कि बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन में बहुत गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। वो चलती हैं। दे कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड्स विद दैम। ये जो हवाएं हैं वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं। एट सम प्लेसेस स्मॉल हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस। मतलब क्या होता है, एक जगह से ये जो मिट्टी लेकर हवा उड़ती है वो मिट्टी दूसरी जगह जाकर जम जाती है, जिनको कि क्या बोलते हैं, जो कि क्या बनाती हैं? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? देखिए डेफिनेशन: हिल्स ऑफ सैंड मेड बाय द विंड ब्लोइंग सैंड अक्रॉस द डेजर्ट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। मतलब मिट्टी के पहाड़ जैसे छोटे छोटे बन जाते हैं जो जिन डेजर्ट में, जिनको कि सैंड ड्यून्स बोलते
हैं। द सैंड ड्यून्स डू नॉट रिमेन इन द सेम प्लेस, दे आर शिफ्टेड अराउंड बाय द विंड। वे एक ही प्लेस पर नहीं रहते, वो हवा के जहाँ पे हवा का रुख होता है वो वहाँ पर जाकर जमा हो जाते हैं, वहाँ पर अपना एक अलग से पहाड़ टाइप बना लेते हैं। Now, life in the western desert. The life of the people in a desert is very difficult. Water is not easily available in the desert and villagers have to walk long distance to get water. मतलब वेस्टर्न डेजर्ट में लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ के लोगों को पानी लेने के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ता है। द ड्राई एंड सैंडी सॉइल ऑल्सो मेक इट डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब जो सूखी मिट्टी रहती है वो यहाँ पे कोई भी क्रॉप्स को उगने से में मुश्किल आती है। बिकॉज ऑफ हार्ड लिविंग कंडीशंस फ्यूअर पीपल लिव इन द डेजर्ट एज कम्पेयर टू द प्लेन्स। मतलब यहाँ की जो कंडीशंस रहने की है वो बहुत मुश्किल हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लेन्स के कंपैरिजन में डेजर्ट में बहुत कम लोग रहते हैं। इन द डेजर्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेस वेयर वाटर इज अवेलेबल। डेजर्ट में भी लोग जहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है वहाँ रहना पसंद करते हैं। द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स यूजुअली कम अप अराउंड ओसिस। मतलब जो ओसिस के आसपास रहने आ जाते हैं। सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड। कुछ लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेकर खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नोमाड्स या बंजारास बोलते हैं। एनिमल rearing is an important activity in the Thar desert. Many people rear animals such as camel, sheep, goats and cattle. मतलब यहाँ पे पशुपालन बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ के लोग ऊँट, शीप, गोट, कैटल इनको पालते हैं। द कैमल इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। कैमल बहुत ज़्यादा यूजफुल एनिमल है डेजर्ट में। सम ऑफ द फीचर दैट टेक कैमल्स आइडियली सूटेड टू लिविंग इन अ डेजर्ट आर। मतलब क्यों एक ऊँट डेजर्ट में रह सकता है? क्योंकि कैमल कैन बेयर द एक्सट्रीम टेम्परेचर इन द डेजर्ट। जो ऊँट होता है वो सब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर सेवरल डेज। बिना खाने और पानी के ये बहुत दिनों तक रह सकता है। कैमल्स हम्प इज यूज टू स्टोर फूड्स। कैमल की हम्प जो कुबड़ जो होती है निकली हुई वो वहाँ पर अपना खाना स्टोर करता है। इट कैन ऑल्सो वॉक इजीली ऑन सैंड बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पैडेड फीट। यह सैंड पर मिट्टी पर इजीली चल सकता है क्योंकि इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही पैडेड होते हैं, यानी गद्देदार होते हैं, नरम होते हैं, जिससे कि इसको डेजर्ट में गर्म अगर मिट्टी में भी चलवा लो तो ये चलने में इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। द कैमल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट। इम्पॉर्टेंट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है कैमल डेजर्ट में, इसीलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है शिप ऑफ द डेजर्ट। पीपल यूजुअली ट्रेवल इन द डेजर्ट और ऑन कैमल्स और कैमल कार्ट्स। यहाँ के लोग ज़्यादातर ऊँट पर या ऊँट गाड़ी पर ही जाना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो यूज़ कैमल टू कैरी लोड्स। मतलब ऊँट के ऊपर सामान ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना और पानी लेकर आना कुओं से, वो सब ऊँट के ऊपर ही करते हैं। द एनिमल्स आर ऑल्सो रेड फॉर देयर मिल्क। यहाँ पर जानवरों को उनके दूध जैसे जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं वो इसलिए उनको पाला जाता है। द हेयर ऑफ कैमल्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स। जो ऊँट के बाल होते हैं वो कपड़े बनाने के काम आते हैं। वाइल देयर स्किन्स आर यूज टू मेक टेंट्स। जबकि उनकी जो स्किन्स हैं उनको टेंट बनाने के काम में लिया जाता है। द वेस्टर्न डेजर्ट कवर लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब बहुत बड़ा राजस्थान का पार्ट कवर करता है ये डेजर्ट। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेट आता है जो कि है राजस्थान। इसमें एक ही स्टेट पढ़ेंगे हम, कौन सा? राजस्थान, जहाँ की हम रहते हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। कैपिटल कौन है राजस्थान की? जयपुर। इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है जयपुर को। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ पिंक सैंडस्टोन। गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है जयपुर को? क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा जितनी भी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो किससे? गुलाबी पत्थर से बनाई गई हैं।
हैं। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं राजस्थान की। दिस रीजन हैज़ अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फोर्ट्स एंड पैलेसेस दैट अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स एवरी ईयर। राजस्थान में बहुत सुंदर सुंदर फोर्ट यानी किले और महल हैं। पुराने जो राजा महाराजा थे उनके महल बने हुए हैं जो कि बहुत सारे टूरिस्टों को अट्रैक्ट करते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान वेयर कलरफुल क्लोथ्स, राजस्थान के लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं। वुमेन वेयर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, औरतें घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस है राजस्थान की, इसमें इसने घाघरा पहन रखा है, ओढ़नी है। और मैन वेयर धोती, इन्होंने धोती, कुर्ता एंड टर्बन, ये पगड़ी पहन रखी है, ये पहनते हैं। दे मेक हाउसेज विथ थिक वॉल्स, फ्लैट रूफ्स एंड स्मॉल विंडोज। द थिक वॉल्स हेल्प कीप द हाउस कूल, मतलब यहाँ पर जो हाउस घर रहते हैं वो मोटी दीवारों से बने होते हैं जो कि गर्मियों में घरों को ठंडा रखते हैं। यहाँ पर हिंदी और राजस्थानी भाषा बोली जाती है। यहाँ के ट्रेडिशन में फोक म्यूजिक और डांस आता है। गणगौर और तीज यहाँ के फेस्टिवल, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो राजस्थान में मनाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड फॉर इरिगेशन दैट फील्ड्स वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर हैज बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनाल, ऑल्सो कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल से राजस्थान के थार डेजर्ट में एक क्या बोलते हैं वो सतलुज रिवर पे एक वो डैम बनाई गई, इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई है वो यहाँ तक लाई गई है, जिससे जो कि फील्ड्स में इरिगेशन मतलब जो खेतों में पानी देने के लिए काम आती है। दिस कैनाल हैज़ हेल्प फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज, ये कैनाल क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है बारिश तो होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कैनाल को यहाँ से जोड़ दिया गया है ताकि इस कैनाल से नहर से जो पानी आता है उससे किसान क्या करते हैं फसलें उगाते हैं जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा। दिस हैज मेड लार्ज पार्ट्स ऑफ राजस्थान ग्रीन, इस नहर ने राजस्थान के बहुत बड़े पार्ट को ग्रीन यानी हरा भरा बनाया है। The Western Desert not only provides differences in geography and landscape, it also has evolved a unique culture adding to the beauty and diversity of our country। तो हमने पढ़ा वेस्टर्न डेजर्ट, इसमें लाइफ पढ़ ली हमने कि लाइफ कैसी होती है, यहाँ की बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ होती है यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग इधर से उधर पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। अब आपको इसका बुकवर्क शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये करने हैं और एडिशनल क्वेश्चन मैं भेजूंगी, वो आपको मुझे करके भेजने हैं, फिर मैं उनको चेक करूंगी।